आइए इस वीडियो में हम देखेंगे निखिलम सूत्र द्वारा वर्ग ज्ञात करना। 10वीं कक्षा में पहली प्रश्नावली में जो दूसरा प्रश्न है वर्ग ज्ञात करना, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा आप जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करनी होती है। जैसे 2 का वर्ग तो 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 का वर्ग 3 गुणा 3 बराबर 9। वैदिक गणित में ऐसे ही बड़ी संख्याओं का वर्ग किस प्रकार निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैंने यहाँ पर 2 सूत्र लिखे हैं, एक आधार विधि द्वारा और एक उपाधार विधि द्वारा। वास्तव में यह 2 अलग अलग सूत्र नहीं, एक ही सूत्र है। लेकिन इससे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि यह आधार, उपाधार और विचलन क्या है। तो हम पहले बात करते हैं आधार की। देखिए, जो भी संख्या दी हुई होती है हमको, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ संख्या लिखी है, जो भी संख्या हमको दी होती है वह संख्या 10, 100 या 1000 किसके पास में है, हम ऐसा कोई आधार मानते हैं। तो हम 10, 100 या 1000 को आधार मानते हैं, जिसके वह नजदीक हो उसको आधार कहते हैं। तो आधार सामान्यतः 10, 100 या 1000 होता है। अब दूसरी बात आती है उपाधार की। तो उपाधार क्या है? उपाधार है कई बार संख्याएं 10, 100 या 1000 से दूर होती है। जैसे 115, 23, ये जैसे 23 संख्या है, 23 10 की तुलना में 20 के ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ पर आधार तो 10 रहेगा लेकिन उपाधार 20 हो जाएगा। जैसे 115 है, यहाँ पर आधार तो 100 है लेकिन उपाधार 110 हो जाएगा। तो ऐसे जो उपाधार है वह होता है। उपाधार अंक क्या होगा? उपाधार अंक होता है उपाधार बट्टे आधार। जैसे यह 20 वाला है, उपाधार 20 बट्टे आधार 10 बराबर 2, तो उपाधार अंक 2 हो जाता है। ऐसे उपाधार अंक निकलता है। फिर आता है विचलन। विचलन क्या होता है? कोई भी संख्या आधार से कितनी ज्यादा या कम है वह उसका विचलन कहलाता है। जैसे 17, तो यह 10 से 7 ज्यादा है तो इसका विचलन +7। ऐसे ही 8 10 से 2 कम है तो इसका विचलन हो जाएगा -2। इस तरह से विचलन निकालते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न हल करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला उदाहरण है हमारा 17। हमने 17 लिया, 17 संख्या का वर्ग ज्ञात करना है हमको। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं 17 संख्या 10 के नजदीक होती है, यानी इसका आधार हो गया 10। चूंकि आधार 10 के ही नजदीक है यहाँ, इसलिए इसमें आधार विधि ही काम में आ जाएगी। यानी उपाधार अंक कितना होगा? 10 बट्टा 10, उपाधार भी 10 है तो 10 बट्टा 10 बराबर 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए उस सूत्र में जब उपाधार अंक नहीं लिखते हैं तो यह सूत्र बन जाता है। खाली उपाधार अंक का ही अंतर है। यानी जो संख्याएं 10, 100 और 1000 के नजदीक होती है उनमें आधार विधि ही काम आ जाती है। उपाधार अंक 1 होता है जिनका, वहां पर उपाधार अंक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो 10, 100 या 1000 से दूर होती है तो वहां पर उपाधार लेते हैं, तो उपाधार अंक भी आता है। 1 के अलावा कुछ भी यदि उपाधार अंक आता है तो हम यहाँ पर उपाधार अंक लिखते हैं, बाकी सूत्र वही सेम है। तो जैसे 17 का निकालना है तो संख्या हो गई 17 प्लस विचलन कितना हो गया? तो आधार 10 है तो विचलन कितना है? विचलन है यहाँ पर प्लस के साथ, तो मैंने लिख लिया 7। और विचलन का स्क्वायर वर्ग यानी 7 का वर्ग। तो 17 और 7 हो गए 24 और ये 7 का वर्ग हो गया 49। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है हमको कि आधार 10 है। जब आधार 10 हो तो हम यहाँ पर एक ही अंक ले सकते हैं, तो दूसरे वाले अंक को क्या करेंगे? इधर भेज देंगे। तो ये 24 में +4 हो जाएगा, यानी ये 28 हो जाएगा और ये यहाँ पर 9 बच जाएगा। तो 290 यह इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हमको 17 का वर्ग निकालना है तो क्या करना? संख्या प्लस विचलन और साथ में विचलन का वर्ग। तो 17 और 7 24, 7 7 49। ये 4 को इस तरफ ले आएंगे, 24 4 28 हो जाएगा। 9 को लिख देंगे पास में तो 290 हमारा वर्ग आ गया। ऐसे और देखते हैं प्रश्न। जैसे दूसरा प्रश्न है 98। 98 का वर्ग निकालना है हमको। तो आधार क्या हो जाएगा? चूंकि ये 100 के पास है इसलिए आधार
100। उपादान भी 100 ही होगा क्योंकि 100 के ही पास है। उपादान अंक 1 होगा, इसलिए यही सूत्र, उपादान अंक लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, संख्या 98 प्लस विचलन कितना है, तो इसका विचलन हो जाएगा, क्योंकि हमने आधार 100 माना है तो विचलन हो जाएगा माइनस का 0.2। 2 नहीं मानना है, 0.2 लेंगे। 0.2 और 2 में अंतर कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्या है यहाँ पर 2 अंक है, 100 आधार है तो हमको 2 अंक लेने हैं, इसलिए हम 0.2 लेंगे जिससे आगे त्रुटि नहीं हो। तो हमने यहाँ पर ले लिया 98 प्लस का माइनस 0.2 और विचलन हो गया माइनस 0.2 का वर्ग। तो अब यहाँ पर 98 में से 0.2 घट जाएगा तो ये आगे 96 और ये 0.2 का वर्ग माइनस 0.2 का वर्ग यानी 0.4। चूंकि आधार 100 है इसलिए हम 2 अंक ले सकते हैं तो उत्तर आ जाएगा 96.04। यह इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न है इसका 104, संख्या 104 का वर्ग। तो यहां पर आधार 100, विचलन हो जाएगा +4, उपादान 100 ही है इसलिए उपादान अंक 1 ही होगा। तो संख्या है 104 प्लस विचलन 0.4 और विचलन का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 108 और ये हो गया 16। चूंकि आधार 100 है अतः ये दोनों अंक रहेंगे तो ये हो गया 10,816 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से वर्ग निकालना बहुत सरल है, संख्या प्लस विचलन और साथ में विचलन का वर्ग, ऐसा लिखना है। और देखिए जैसे चौथा लेते हैं 115, आधार 100, विचलन कितना हो जाएगा, तो प्लस का 15 ले लेते हैं, उपादान वही 100 रह जाएगा। हम 110 भी आधार ले सकते हैं, 110 आधार में 5 विचलन हो, फिर हमको अलग से उपादान लेना पड़ेगा, तो हम 100 आधार ले लेते हैं, विचलन 15 होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो संख्या हो जाएगी हमारे पास में 115 प्लस विचलन 15 और ये 15 का वर्ग, तो 115 और 15 130 और 15 का वर्ग हो गया 225। अब यहाँ पर आधार 100 है तो अंक 2 ही ले सकते हैं, तो तीसरा अंक इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 132 और ये 25, ये हो जाएगा उत्तर। इस तरह से वर्ग निकल जाएगा। अभी आगे देखते हैं, अगला उदाहरण है 23। अब 23 में क्या होगा, यहाँ लेते हैं, तो हमारे पास में 23 है, 23 का वर्ग निकालना है हमको, तो आधार हो गया, चूंकि ये 10 के ही पास है इसलिए 10 ही होगा, आधार 10 100 या 1000 ही होगा। अब उप आधार भी देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 10 की तुलना में 20 के ज्यादा नजदीक है, नहीं तो विचलन खुद 10 से ज्यादा हो जाएगा, 13 विचलन हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। तो विचलन कितना हो गया, विचलन हो गया प्लस का 3 और उप आधार अंक कितना हो गया, उप आधार अंक हो गया 20/10 बराबर 2। तो यहाँ पर 2 उपादार अंक आ गया, तो सूत्र में उपादार अंक इंटू संख्या, संख्या है 23 प्लस विचलन है 3 और विचलन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 23 और 3 26 और ये 9, 2 इंटू 26 हो गए 52 और ये आगे 9, तो ये 529 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो जैसे उपाधार यदि कहीं पर आ रहा है, कोई संख्या यदि 10 100 से दूर है, उपाधार भी लेना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर उपाधार अंक लिखेंगे, बाकी सेम ही है, बस उपाधार अंक से गुणा करनी है, तो हमारा इस तरह से हल हो जाएगा। ऐसे अगला प्रश्न लेते हैं 64। हमें 64 का वर्ग निकालना है, तो वही आधार तो 10 लेंगे, उपाधार 60 हो गया, विचलन +4 है, उपाधार अंक हो जाएगा 60/10 बराबर 6, यहाँ पर उपाधार अंक 6 हो जाएगा, तो वही 6 गुणा संख्या है हमारे पास में 64 प्लस विचलन है हमारे पास में 4 और विचलन स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 6 × 68 और ये हो गए
16, 6 इंटू 68 करेंगे, 8 से 48 का 8, 8 से 4, 36 और 4 40, और ये है 16। अब आधार 10 है तो फिर ये 2 अंक नहीं रह सकते, एक अंक को इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो गए 409 और ये पीछे 6, तो 4096 हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम कर सकेंगे। अगला प्रश्न है 308। 308 का वर्ग निकालना है हमें, तो आधार 100 ले लेंगे, उप आधार 300 है, विचलन प्लस का 8 है, और उप आधार अंक हो जाएगा 300/100 बराबर 3। अब वही सूत्र में मान रखेंगे, 3 गुणा संख्या है 308 प्लस विचलन है, विचलन को 08 लिखेंगे क्योंकि 2 अंकों में है संख्या, आधार 100 है तो प्लस 08 और 08 का वर्ग, तो ये 3 इंटू 308 और 8 316 और ये हो गया 64। इसकी गुणा करेंगे तो ये हो गया 948 और ये हो गया 64। क्योंकि आधार 100 है इससे 2 अंक रह सकते हैं, तो 948 और ये 64, 94,864 इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये हमारे इतने उदाहरण दिए हुए थे हमारी पाठ्य पुस्तक में, वो हमने हल की। अभी आगे आते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है 103, तो 103 का वर्ग निकालना है, तो आधार हो जाएगा 100, उपाधार लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उपाधार भी 100 है, उपाधार अंक 1 आएगा, और विचलन है प्लस का 03। अब इसे हल करेंगे तो 103 प्लस 03 और 03 का वर्ग, 103 और 3 106 और ये 09, 2 अंक है इसलिए यहाँ पर भी 2 अंक रहेंगे, तो 10,609 ये हमारा उत्तर आ जाएगा 103 का वर्ग। ऐसे ही अगला प्रश्न है 204। 204 का वर्ग ज्ञात करना है, तो आधार हो जाएगा 100, उपाधार 200 के नजदीक है इसलिए 200, उपाधार अंक 200/100 बराबर 2, और विचलन हो जाएगा प्लस का 04। मान रख देंगे, उपाधार अंक है हमारे पास में 2 गुणा संख्या है 204 प्लस विचलन है 04 और विचलन का वर्ग 4 का वर्ग, तो 2 गुणा 208 और ये हो गया 16, 2 गुणा 208 यानी 416 और ये 16, आधार 100 है इसलिए दोनों अंक आ सकते हैं, 416 16 यानी 41,616 इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। अब जैसे अगला प्रश्न है 95। 95 का वर्ग निकालना है हमको, तो हमने आधार ले लिया 100 और विचलन हो जाएगा माइनस का 5, 100 से कम है इसलिए विचलन 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे 95 प्लस विचलन है माइनस का 5 और विचलन का स्क्वायर हो गया -5 का स्क्वायर, तो 95 -5 है यानी 90, और 5 -5 का वर्ग प्लस का 25 हो जाएगा, आधार 100 है इसलिए दोनों अंक रहेंगे, तो 90 25 ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से ये हल हो जाएगा। ऐसे ही अंतिम चौथा प्रश्न दिया है 225। 225 का वर्ग किस प्रकार से निकलेगा, आधार मान लेंगे 100, उपाधार हो गया 200, उपाधार अंक हो गया 200/100 बराबर 2, विचलन हो गया 25, 200 से 25 ज्यादा है इसलिए विचलन 25, और सूत्र में मान रखेंगे उपाधार अंक यानी 2 संख्या है हमारे पास में 225
प्लस विचलन है हमारे पास में 25 और ये वर्ग है 25 का, तो 2 गुणा 225 और 25 250 और ये 25 का वर्ग यानी 625, तो 250 की 200 गुणा करेंगे 500 और ये 625। अब यहाँ पर आधार 100 है, इससे 3 अंक नहीं हो सकते, यहाँ पर 2 ही अंक लेने हैं, तो इस अंक को हम इधर भेज देंगे, तो 500 में 6 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 506 और ये 25 यानी कि 50,625 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सामान्य आधार उपाधार अंक को तय करके सामान्य सूत्र द्वारा संख्या प्लस विचलन पब्लिक विचलन का स्क्वायर, इस सूत्र द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष के लिए